नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और अभी हम रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में हैं। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने के लिए मौजूद हैं जो बिहार की दिशा को बदलने का मुद्दा रखते हैं और इस मिशन में लगे हुए हैं। जो रोहतास का अभी रेड कॉरिडोर नक्सलियों के लिए माना जाता था, आज वो ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील हो गया है और इसको डेवलप करने में, इस मुहिम में उन्होंने एक बड़ा ही योगदान दिया है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं तेज तराज भारत के तेज तराज टॉप आईपीएस में से एक विकास वैभव जी। सर्वप्रथम सर्वराज न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है सर। जी नमस्ते सर, आप बिहार में एक मिशन लेकर के चल रहे हैं, रूलर्स इंस्पायर बिहार के तहत बिहार को बदलने की एक आपके अंदर वो विजन है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार आज भारत का एक पिछड़ा राज्य गिना जाता है जहां बड़ी संख्या में लोगों को छोटे से रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। लोग चाहते नहीं हैं घर छोड़कर जाना, लेकिन विवश हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, इसमें बिहार कैसे सभी लोग जो बिहार को विकसित देखना चाहते हैं उनको एकजुट करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षा का प्रसार हो और बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए और जाति संप्रदाय छोटे छोटे भेद जिसमें लोग संघर्ष करते हैं, इससे ऊपर उठकर सही दिशा में ऊर्जा लगा सकें। आज लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और लगभग 1.5 लाख सीधे रूप से वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में जो आप लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है, कठिन टास्क माना जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने ये ठाना है। क्या लगता है सफलता की और कितना आप महसूस करें कि? देखिए, जीवन में जब लक्ष्य कठिन हो तभी जीवन का आनंद है। और जब बिहार की बात हम लोग करते हैं तो प्राचीन काल से ही बिहार ने सिद्ध किया, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके थे। तो हमने कुछ अद्भुत करने की क्षमता प्राचीन काल से रही है। लेकिन आज यदि हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं तो हम सही दिशा में ऊर्जा नहीं लगा पा रहे। मैंने रोहतास में हम लोग बात कर रहे हैं, रोहतास को मैंने बदलते देखा है। पिछले आज से करीब 20 साल पहले कोई कहता है कि रोहतास में परिवर्तन आएगा तो अधिकांश लोग कहते हैं कि संभव नहीं है। अनेक कारण गिनाते, भौगोलिक परिस्थिति कठिन है, इतने मुठभेड़ें हो चुकी हैं, इतने लोग मारे गए हैं, एक सर्किल ऑफ वायलेंस चल रहा था। लेकिन उसमें जब हम लोगों ने एक हस्तक्षेप किया, तो हस्तक्षेप दो तरह से होता है। पुलिस एक एरिया डोमिनेट करती है, लेकिन साथ में एक जो बड़ा सॉफ्ट अप्रोच था, उसमें लोगों से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, उनके विरासत के बारे में बताना। तो जितने पहाड़ पर आदिवासी रहते थे, उनके गौरव को जब हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया तो एक एक आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ते चले गए और पता ही नहीं चला किस समय ऐसा हुआ उग्रवादियों को कि उनका विरोध होना शुरू हो गया। और रोहतास की जो कहानी है अपने आप में प्रेरित करती है कि जब समस्या बड़ी कठिन हो, उसमें भी यदि हम लोगों से जुड़ते हैं और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बिहार में मुझे लगता है जिस प्रकार का ऐतिहासिक हमारी विरासत रही है, उसमें लोग जब जुड़ते हैं, उस भाव से जुड़ते हैं कि हमारे पूर्वज जब कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, और सही दिशा में लगाते हैं तो निश्चित बिहार भी बदलेगा। सर, बिहार के लिए एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के युवा जो भी है रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, तो आपका जो विजन, इसमें आप उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, बिहार की जो पॉपुलेशन है लगभग 9 करोड़, उसमें ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र आज 30 साल से कम है। टोटल पॉपुलेशन लगभग 14 करोड़ है। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में यदि हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं 2047 तक, तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे हो? सरकारी नौकरी से शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को हम दे सकेंगे। बिहार में यदि वास्तव में रोजगार हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ नया करना होगा। इसके लिए यूथ को हम लोग स्टार्टअप्स के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप्स लगाएं और एक साथ में इकोसिस्टम जिसमें कि स्टार्टअप्स जब लगें तो सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज लगभग 350 से अधिक स्टार्टअप्स लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़े हुए हैं। उनको हम लोग समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं, उनकी मेंटरशिप का भी प्रयास करते हैं। अब कुछ उदाहरण मैं दूं आपको, तो जैसे बेगूसराय में एक हमारा टैक्सी जुलाई अगस्त 2023 में प्रारंभ हुआ था और इसमें शुरू जब हुआ था तो 30 टैक्सी के साथ इन लोगों ने प्रारंभ किया था। पटना और बेगूसराय के बीच में सर्विस देना शुरू किया। आज 110 से अधिक टैक्सी चल रही है केवल 1.5 साल में। तो हमारा प्रयास ये है कि 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप्स लगे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। रोहतास में भी हम लोग प्रयास में है कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हों, और जब ऐसे शुरू होंगे तो 5 स्टार्टअप लगने से बिहार तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन एक परंपरा को हम लोग प्रारंभ कर देंगे जिसमें अधिक से अधिक संख्या में युवा स्टार्टअप्स की ओर जाएंगे। जहां आज केवल सरकारी नौकरी सोच रहे हैं, वहां कुछ नया करने का भी सोचेंगे। तो यही एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, चूँकि आप एक तेज तराज आईपीएस रहे हैं, आपने बहुत से नक्सलिज्म पे काम किया है और उसको समाधान भी हुआ है, तो इस एक सवाल मेरा ये बनता है, एक तरफ जहां आपके जैसे पदाधिकारी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उस विजन को लेकर के चल रहे हैं, वहीं कई जो तेज तराज पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, वो बिहार में रिजाइन भी कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, तो व्यक्तिगत हर व्यक्ति का निर्णय है। सेवा जब मैं भी आया था, मेरी नौकरी जर्मनी में लगी थी,
एक बड़ी कंपनी में लगी थी, लेकिन मन में इच्छा थी बिहार को कुछ दूं, राष्ट्र को कुछ दूं, इसलिए आज सेवा कर रहा हूँ। अब इसमें जब किसी को ऐसा लगे कि कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है तो लोग इसमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा का कुछ ना कुछ लक्ष्य है। और मैं जिस रूप में देखता हूँ, लक्ष्य सबसे बड़ा है संतुष्टि। यदि व्यक्ति को लगता है कि किसी और भूमिका में योगदान दे सकता है तो उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। तो इसमें कोई ऐसा कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण किसी ने रिजाइन, हर व्यक्ति के अपने कारण होते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें हम आम जनता के हित में कार्य कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यही कारण था जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में लोग सेवा की ओर आकर्षित भी होते हैं। सर, चूंकि आपने नक्सल के ऊपर बहुत काम किया और रोहतास को आपने एक तरह से उसको फ्री करने में बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। सर, एक करंट में आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आज भी देखा जा रहा है कि काफ़ी नक्सली जो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी 20 के आसपास ऐसा हुआ था। तो लगातार वहाँ इस तरह का मुठभेड़ और नक्सली मारे भी जा रहे हैं। तो सर, क्या लगता है कि वहाँ भी जैसे आपने रोहतास में ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया, वैसा भी कुछ उस तरह का अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा मिशन चलाना चाहिए जो वहाँ लोग मुख्य धारा में आ सकें? नहीं, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छे प्रयास छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। बिहार में जिसके चले उसके नतीजे हम लोगों ने देखे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ से भी उग्रवाद की समस्या मिटेगी। और जितने लोग आज मुख्य धारा से भटके हुए हैं, मुठभेड़ें तो जब पुलिस के साथ उनका सामना होता है तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमें प्रयास करना होगा कि जो बड़ी पॉपुलेशन है जो आज इन क्षेत्रों में रहती है, कैसे उसको हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। और इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ी कारगर होगी। सर, एक अंतिम सवाल आपसे। आप पदाधिकारी ऐसे हैं कि जो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, आपके काफ़ी फैन फॉलोअर्स भी हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। सर, इन सब कामों को लेकर के जब आप चलते हैं, क्या कोई राजनीतिक दबाव भी काम करता है? देखिए, व्यक्ति के ऊपर है कि दबाव लेता है या नहीं लेता है। मेरा तो शुरू से यही रहा है कि सही करना है तो सही करना है, और अगर सही कुछ नहीं है तो नहीं करना है। तो इसी में बी फर्म बट पोलाइट। इस अगर फर्म है और आप के अंदर अहंकार नहीं है। जैसे मुझे याद आता है, बहुत पहले मेरे आईजी हुआ करते थे आर.के. मिश्रा साहब, दरभंगा में उस समय एसपी था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई पुलिस पदाधिकारी लोकप्रिय कैसे होता है। तो उन्होंने कहा इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात 3 गुण उन्होंने बताए, ईमानदार होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और तीसरा उन्होंने कहा कि उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 चीज़ें आप किसी पुलिस पदाधिकारी में होंगी तो निश्चित रूप से लोकप्रियता अपने आप आती है। धन्यवाद सर। तो ये थे तेज तराज IPS विकास वैभव जी, जिन्होंने अपने सारे मुद्दों पर, अपने बिहार को लेकर के जो विजन है उसको लेकर के सारी बातें बड़ी बेबाकी से कही है। और ऐसा उनको उम्मीद है कि एक न एक दिन बिहार जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और जो इनका लक्ष्य है वो उसमें सफल होंगे। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24, रोहतास।